मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी का इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज मंशूर पेश करने के दिन ही लाहौर में कई रोज से छाई धुंध छट गई। कायदीन ने मंशूर तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। नवाज शरीफ की हिदायत थी कि ऐसा मंशूर नहीं देना जिस पर अमल न हो। इंतखाबी मंशूर बनाने में ताखीर तरामीम की वजह से हुई। माजी की कारकर्दगी को भी हमने मंशूर का हिस्सा बनाया। ये भी बताया कि माजी के वादे पूरे हुए या नहीं। शिकायत लगाने के मूड में नहीं, सिर्फ माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आए हैं। लाहौर में इंतखाबी मंशूर की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की आवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है, लेकिन माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आया हूँ। आज शिकायत लगाने के मूड में नहीं, मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे मंशूर में होगा। अपोजिशन में आए तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो उन्होंने किए। ये हमारा मंशूर है। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क बहुत मसाइल में है, मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकालना चाहिए। अमल तो दूर की बात है, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मईशत और महंगाई का है। ईरान के शहर सरावान में नामालूम अफराद ने 9 पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी सरहद से मुलहका ईरानी के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान के शहर सरावान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया। मुकामी बलोच राइट्स ग्रुप का कहना है कि वाकई में मजीद 3 अफराद जख्मी हुए। जहां बहादुर जख्मी अफराद पाकिस्तानी मजदूर थे जो कि मकामी वर्कशॉप पर काम करते थे और वहीं रिहाइश अख्तियार कर रखी थी। अब तक किसी ग्रुप की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। जाँ बहक मजदूरों के अहले खाना ने बताया कि जाँ बहक होने वाले 2 मजदूरों का ताल्लुक लोधरा के इलाके गेलेवाल से है। दूसरी जानिब ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने भी वाक़े में 9 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की तस्दीक की और कहा कि सरावान में 9 पाकिस्तानियों के होलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल के वाक़े पर मुकम्मल ताउन करने का मुतालबा किया है। ईरान में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से निकला। लवाहिकीन फयालों की लाशें पाकिस्तान मुंतकिल करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन करवाने की यकीन दहानी। लवाहिकीन का कहना था कि ये लोग गुज़िश्ता 8 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी करते थे। दहशतगर्दों ने घर में दाखिल होकर एक एक को चुन चुन कर गोलियां मारकर शहीद किया। मुल्क में मौसम अच्छा हो गया है। जो कहते थे कि सर्दी बहुत है, उनका क्या बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आज एक बार फिर यहाँ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम सबसे पहले शुरू हो गई थी। इस सूबे में 10 कन्वेंशन पहले कर चुका हूँ, फिर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से होते हुए वापस आया हूँ। पीपल्स पार्टी ने अवामी मौशी मुआहदों के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के मुताबिक उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदन को 2 गुना किया जाएगा। गरीबों, बेरोजगारों और मेहनत कशों की रिहाइश मुकम्मल की जाएगी और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर में बताया जाएगा कि तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। नौजवान को यूथ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके जरिए तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। मंशूर में शामिल है कि मजदूर कार्ड के जरिए लोग न सिर्फ अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा कर सकेंगे, बल्कि अपने लिए और अपने खानदान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी हासिल कर सकेंगे, जबकि मजदूर कार्ड के जरिए लोग ओल्ड एज बेनिफिट भी हासिल कर सकेंगे। 8 फरवरी को शेर शिकार करेगा। लोगों ने अब अपने वोट से साबित करना है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था
कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ पिछली हुकूमत ने क्या क्या किया। उन्होंने गालम गलोच के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे किए। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया। मेट्रो के बाद जो हुकूमत आई इसने रावलपिंडी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे, यहाँ बिजली पर चलने वाली बसें लाएंगे। रावलपिंडी के लिए 30 अरब रुपए का पानी का मंसूबा ला रहे हैं। रिंग रोड रावलपिंडी के लिए तोहफा है जो कि जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, मंशूर आपसे किया हुआ सच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा वादा किया जो ना निभाया हो। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज बोली, माहसेरा के जलसे के बाद पैगाम मिला, एबटाबाद वाले बुला रहे हैं। आज सारे काम छोड़कर एबटाबाद भागी आई हूँ। आप सब बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ ने 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। 2013 में हर तरफ दहशतगर्दी थी। नवाज शरीफ ने हर तरफ से दहशतगर्दी खत्म की। नवाज शरीफ ने कहा था कि हजारा मोटरवे बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। मंशूर वो नहीं होता जो वेबसाइट पर जारी कर दो। हमने बहुत मेहनत और अर्करेजी से मंशूर बनाया है। बानी पीटीआई को लाया ही मईशत तबाह करने के लिए था। सरवे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कनकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरानों ने खराती इदारे यहूदियों, बरतानिया और अमरीकों के पैसे से बनाए। ऐसे लोग भी मुल्क पर मुसल्लत किए गए। माजी करीम में उनको धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। जिस तरह मईशत गुज़िश्ता 5 सालों में तबाह हुई, इस तरह पहले कभी नहीं हुई। बानी पीटीआई को लाया ही मईशत तबाह करने के लिए था। आज कहाँ गए वो लोग जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। हमें वतन अजीज में खुशहाली चाहिए। खुदारा इस मुल्क की मईशत पर रहम खाओ। हमने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया। क्या हमने इस कलमे का हक अदा किया? इस कलमे का इस कौम पर कोई हक नहीं। अभी भी मईशत के दुश्मनों की पुश्त पर अमेरिका है। हमने ना यहाँ अमेरिका को चलने दिया, ना किसी और मुल्क दुश्मन को चलने दिया। उम्मीदवारों का फर्ज है नाराज लोगों की दिल जोई करें। नवाज शरीफ की गुफ्तगू ही हमारा इंतखाबी मंशूर है। फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टनर मीटिंग से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुनी सुनाई बातें न किया करें। पार्टी वक्त आने पर बेहतर फैसले करेगी। मुल्क में इस वक्त मौशी अदम इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम से ही मौशी इस्तेकाम आएगा। मुल्क को ऐसे हालात से निकालने के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि माजी में एक ऐसा आदमी मुल्क पर मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क की सियासी कल्चर बदल दिया। पाकिस्तान की सियासत में बदबख्त इंसान ने मौशरे और जमहूरी रवायात को तबाह कर दिया। हम सबको इकट्ठे होकर सोचने की जरूरत है कौन सी गलती हुई। जमशुदा कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में पहली बार खातून उम्मीदवार आबदा वजीर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली के हल्का 40 में शुमाली वजीरिस्तान से आबदा वजीर आजाद उम्मीदवार हैं। आबदा वजीर 5 बच्चों की माँ, FA पास घरेलू खातून है जो कि आजाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में है। उनकी बड़ी बेटी और एक बेटा मेडिकल के तालिब इल्म हैं, जबकि उनके शोहर नसर मिनुल्लाह डॉक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डंडा हर मसले का हल नहीं। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में इल्म का हसूल मसाइल के हल का वाहिद रास्ता नहीं। दुनिया में तालीम याफ्ता लोगों ने ज्यादा जुल्म किए हैं। तालीम तरबियत की बुनियाद नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरूज पर है और इंसानियत जवाल पजीर है। जब यहूदियों को मारा गया इस पर बात की जाती है। आज जो कुछ गजा में हो रहा है इस पर पर्दा डाला जाता है। ये सब तालीम याफ्ता इक़वाम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं। डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। कुरान और सुन्नत से कानून बनना है। काजी का काम कानून पर अमल करवाना है। कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़े। FIA ने चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। FIA की जानिब से 115 इंक्वायरी बाइज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कर दी गई और गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए गए। FIA ने नामजद मुल्ज़िमान को 30 और 31 जनवरी 2024 को तलब कर लिया, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी कर दिए गए। FIA ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले 47 अफराद पर नजर रखी जाएगी।
ओगरा ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। वजारत पेट्रोलियम के जराये का बताना है कि ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश की है और हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। जराये का बताना है कि ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। अदालत ने माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी को तारीख मुकर्रर की। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल इसराइली बर्बरीत का शिकार गजा के मसाइल पर बोलते हुए रो पड़े। जन्मा में गजा हेल्थ इमरजेंसी के इजलास में गजा के बारे में बोलते टेड्रोस का गला रिंग गया। अपने खिताब के दौरान टेड्रोस चंद लम्हों के लिए खामोश रहे और कहा कि कोशिश के बावजूद कहने को अल्फाज नहीं। गजा के हालात नाकाबिले बयान हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इजरायली फौज के हमले बंद न हो सके। सहूनी फौज की बमबारी से एक रोज में मजीद 183 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहर खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी है, जहां इजरायली फौज की जानिब से शदीद गोलाबारी और फायरिंग की गई। नसीरात कैंप पर हमले में 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, जबकि अल नसर अस्पताल में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इजरायली हमलों के नतीजे में अब तक शहादतों की तादाद 26,000 से जायद हो गई, जबकि 64,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी और हजारों लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। अमेरिका ने तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत ने तवील अरसे से ताखीर का शिकार इस डील की मंजूरी दी है, जिसके तहत तुर्किया को 40 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त किए जाएंगे, जिनकी मालियत $30 अरब है, जबकि इस डील में F-16 की 79 जदीद किट्स भी शामिल हैं। इनके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि कांग्रेस ने यूनान को भी 35 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी है, जिनकी मालियत $8.6 अरब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बॉडी तश्कील दे दिया। पीसीबी के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड आइन के मुताबिक तश्कील दिया गया, जिसमें मुस्तफा रमजे और मोहसिन नकवी पैटर्न के नामजद नुमाइंदे हैं। गवर्निंग बोर्ड में आजाद जम्मू कश्मीर और डेरा मुराद जमाली के नुमाइंदे भी की गए हैं। इसके अलावा लाड़काना और बहावलपुर रीजन्स भी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। सोई नॉर्दर्न गैस, ग्रेट बैंक, गनी ग्लास और पीटीवी डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। पीसीबी के मुताबिक सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सबाई राब्ता नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पाडुकोन न सिर्फ फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर राज करती हैं, बल्कि फैशन में भी उनका अनोखा अंदाज चाहने वालों के लिए बड़ा दर्जा रखता है। रिवायती साड़ी हो, जिम सूट हो या कोट पैंट, फैशन अदाकार का हर इम्तजाज, हर इंतखाब और हर एक अंदाज मुनफरिद मिसाल कायम करता है। सोशल मीडिया पर जस्ट लुकिंग लाइक और वाव ट्रेंड को अरूज बख्शने वाली इस अदाकारा का हर लुक अपनी नोयत में बेमिसाल है। दीपिका पाडुकोन ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल किया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी हमेशा उनका जस्ट लुकिंग लाइक का वाव लुक देखने वालों में आया है। मारूफ गुलकार बिलाल सईद ने कॉन्सर्ट के दौरान मदाहों पर माइक फेंक कर मारने को अपनी गलती करार दे दिया। गुलकार बिलाल सईद ने गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े से मुतालिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर वजाहत पेश की। गुलकार ने अपनी स्टोरी पर लिखा कि स्टेज मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त मैं हमेशा खुद को मुकम्मल और जिंदा महसूस करता हूँ। उन्होंने लिखा कि इस दौरान मैं अपनी बीमारी, अपनी टेंशन, परेशानी सब भूल जाता हूँ और जब मैं अपने मदाहों के लिए परफॉर्म करता हूँ तो अपनी हर चीज़ को पीछे छोड़ देता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे और मेरे स्टेज के लिए इज्जत है, इसके दरमियान कुछ नहीं आ सकता। मुझे अपने मदाहों से मोहब्बत है और अक्सर दिनों तरफ से मोहब्बत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है।
चीन में खातून वसीयत में बेशुमार दौलत बच्चों के बजाय अपने पालतू जानवरों के नाम करके चल बसी। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई से ताल्लुक रखने वाली लियो नामी खातून चंद साल कबल एक वसीयत की थी जिसमें उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नाम तमाम जायदाद कर दी थी। ताहम बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीओ ने अपनी वसीयत तब्दील कर दी क्योंकि जब वो बीमार पड़ी तब उनके बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं की, ना ही वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने घर आते थे। खातून ने बताया कि उनके लिए सिर्फ उनके पालतू जानवर मौजूद रहे। उन्होंने इस्रार किया कि मरने के बाद उनकी तमाम दौलत उनके जानवरों को देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के शहर सरावान में नामालूम अफराद ने 9 पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी सरहद से मुल्हका ईरानी के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान के शहर सरावान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया। मुकामी बलोच राइट्स ग्रुप का कहना है कि वाकये में मजीद 3 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मी अफराद पाकिस्तानी मजदूर थे जो कि मकामी वर्कशॉप पर काम करते थे और वहीं रिहाइश अख्तियार कर रखी थी। अब तक किसी ग्रुप की जानिब से वाकये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। जाँ बहक मजदूरों के अहले खाना ने बताया कि जाँ बहक होने वाले 2 मजदूरों का ताल्लुक लोधरा के इलाके गेलेवाल से है। दूसरी जानिब ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने भी वाकये में 9 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की तस्दीक की है और कहा कि सरावान में 9 पाकिस्तानियों के होलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। मजीद आपको बताएं कि ईरान में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से निकला। लवाहिकीन प्यारों की लाशों के पाकिस्तान मुंतकिल करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन करवाने की यकीन दहानी। लवाहिकीन का कहना था कि ये लोग गुज़िश्ता 8 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी करते थे। दहशत गर्दों ने घर में दाखिल होकर एक एक को चुन चुन कर गोलियां मारकर शहीद किया। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी का इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज मंशूर पेश करने के दिन ही लाहौर में कई रोज से शायद धुंध छट गई। कायदीन ने मंशूर तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी थी। नवाज शरीफ की हिदायत थी कि ऐसा मंशूर नहीं देना जिस पर अमल न हो सके। इंतखाबी मंशूर बनाने में ताखीर तरमीम की वजह से हुई। माजी की कारकर्दगी को भी हमने मंशूर का हिस्सा बनाया। ये भी बताया कि माजी के वादे पूरे हुए या नहीं। शिकायत लगाने के मूड में नहीं, सिर्फ माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। लाहौर में इंतखाबी मंशूर की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की आवाम की खदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है, लेकिन माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। आज शिकायत लगाने के मूड में नहीं, मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे मंशूर में होगा। ऑपोजिशन में आए तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो उन्होंने किया। ये हमारा मंशूर है। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क बहुत मसाइल में है, मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकालना चाहते हैं। अमल तो दूर की बात, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मईशत और महंगाई का है। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं, मंशूर आपसे किया हुआ सच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा वादा किया जो ना निभाया हो। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज बोली, माहसरा के जलसे के बाद पैगाम मिला, एबटाबाद वाले बुला रहे हैं। आज सारे काम छोड़कर आई हूँ, एबटाबाद भागी आई हूँ। आप सब बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ ने 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। 2013 में हर तरफ दहशतगर्दी थी, नवाज शरीफ ने हर तरफ से दहशतगर्दी खत्म की। नवाज शरीफ ने कहा था कि हजारा मोटरवे बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। मंशूर वो नहीं होता जो वेबसाइट पर जारी कर दो। हमने बहुत मेहनत और अदकरेजी से मंशूर बनाया है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का मंशूर दे रहे थे, मैं साथ उनके बैठी थी। मैंने ये कभी नहीं गुस्ताखी की कि मियां साहब की तकरीब के दौरान उठकर चली जाऊं।
नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को लैपटॉप्स कैसे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सोच समझकर फैसला करना है। वोट कोई पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने खुदा के वास्ते इस बार सोच समझकर वोट देना है। 8 फरवरी को शेर शिकार करेगा, लोगों ने अब अपने वोट से साबित करना है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि पिछली हुकूमत ने क्या क्या किया। उन्होंने गालम गलोच के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे किए। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया। मेट्रो के बाद जो हुकूमत आई, इसने रावलपिंडी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे, यहाँ बिजली पर चलने वाली बसें लाएंगे। रावलपिंडी के लिए 30 अरब रुपए का पानी का मसौदा ला रहे हैं। रिंग रोड रावलपिंडी के लिए तोहफा है जो कि जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रावलपिंडी वालों, क्या 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 खिदमत आपकी बेहतरी के लिए, आपके बच्चों के लिए इंजाम नहीं दी। ये 8 फरवरी का, और फिर पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड पीफ के हवाले से जो अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए के तालीमी वज़ाइफ जो पंजाब और रावलपिंडी के बच्चों और बच्चियों के लिए दिए गए, वो पूरी कौम के सामने हैं। लाखों लैपटॉप नवाज शरीफ ने इस सूबे के और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के ज़हीन बच्चों के लिए, मगर उनके माँ बाप के पास तालीम के वसाइल नहीं थे, उनको दिए। मैं समझता हूँ कि आज अब 8 फरवरी का मौका आन पड़ा है। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने पाकिस्तान की खिदमत की, किसने पाकिस्तान के आवाम को धोखा दिया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, 8 फरवरी को हेर फेर को नहीं, शेर को वोट आपने देना है इंशाअल्लाह। रावल तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अवामी मौशी माहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के मुताबिक उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदन को 2 गुना किया जाएगा। गरीबों, बेजमीनों और मेहनत कशों को रिहायशी मकान दिए जाएंगे और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर में बताया गया है कि तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। नौजवानों को यूथ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके जरिए तालीम याफ्ता नौजवान मर्दों खवातीन को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। मंशूर में से शामिल है कि मजदूर कार्ड के जरिए लोग न सिर्फ अपने बच्चों की स्कूल की फीसें अदा कर सकेंगे, बल्कि अपने लिए और अपने खानदान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी हासिल कर सकेंगे, जबकि मजदूर कार्ड के जरिए लोग ओल्ड एज बेनिफिट भी हासिल कर सकेंगे। मुल्क में मौसम अच्छा हो गया, जो कहते थे कि सर्दी बहुत है उनका क्या बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आज एक बार फिर यहाँ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम सबसे पहले शुरू हो गई थी। इस सूबे में 10 कन्वेंशन पहले कर चुका हूँ, फिर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से होते हुए वापस आया हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बहुत पहले से शुरू हो गई थी। इलेक्शन नजदीक होते जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। पता नहीं कि उनका क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो बल्दियाती इलेक्शन और तमाम इंतखाबात में भागते रहे। मेरे जियालों की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रही है। क्या हमें सिक्योरिटी खदशात नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम डरने, घबराने और भागने वाली नहीं। हम कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के जयाले हैं। बानी पीटीआई को लाया ही मईशत तबाह करने के लिए था। सरबराह जमीयत इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कनकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरानों ने खैराती इदारे यहूदियों, बरतानियों और अमरीकियों के पैसे से बनाए। ऐसे लोग भी मुल्क पर मुसल्लत किए गए। माजी करीब में उनको धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। जिस तरह मईशत गुज़िश्ता 5 सालों में तबाह हुई, इस तरह पहले कभी नहीं हुई। बानी पीटीआई को लाया ही मईशत तबाह करने के लिए था। आज कहाँ गए वो लोग जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। हमें वतन अजीज में खुशहाली चाहिए। खुदारा इस मुल्क की मईशत पर रहम खाओ। हमने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया था। क्या हमने इस कलमे का हक अदा किया? इस कलमे का इस कौम पर कोई हक नहीं।
अभी भी मईशत के दुश्मनों की पुश्त पर अमेरिका है। हमने यहाँ अमेरिका को चलने दिया, ना किसी और मुल्क दुश्मन को चलने देंगे। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि एएनएफ का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 16 कार्रवाइयों में 133 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद कर ली। 14 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी में वाकया कुरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 5 पार्सल से 145 ग्राम वेट और 47 ग्राम सीबीडी ऑयल बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कालाशाह काकू टूल प्लाजा शेखपुरा के करीब से 54 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में मुलजिम से 20 किलो चर्स को हाट में मोहम्मद जई गांव के करीब 18 किलो चर्स, हब में मुलजिम से 12 किलो चर्स और 4 किलो आइस, बुरहान इंटरचेंज अटक के करीब मुलजिमान से 10 किलो चर्स पकड़ ली गई है। जबकि लखपास टूल प्लाजा कोयटा में 3 खवातीन समेत 4 मुलजिमान से 4 किलो हेरोइन और 1 किलो आइस बरामद की गई। हयाताबाद पेशावर के करीब मुलजिम से 4 किलो चर्स पकड़ ली गई। चिमकनी जीटी रोड पेशावर के करीब मुलजिम से 2 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। जबकि इकबाल शहीद टूल प्लाजा जीटी रोड अटक के करीब मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई। 26 नंबर चुंगी के करीब खातून से 500 ग्राम अफीन और 1 किलो चर्स बरामद हुई। जीरो लाइन तुरखम से 630 ग्राम आइस पकड़ ली गई है। जबकि तर्जमान एएनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। वजारत पेट्रोलियम के जराये का बताना है कि ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% इजाफे की सिफारिश की है और हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। जराये का बताना है कि ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। डंडा हर मसले का हल नहीं, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में इल्म का हसूल मसाइल के हल का वाहिद रास्ता नहीं। दुनिया में तालीम याफ्ता लोगों ने ज्यादा जुल्म किए। तालीम तरबियत की बुनियाद नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिन पर अरूज और इंसानियत सवाल पजीर है। जब यहूदियों को मारा गया, इस पर बात की जाती है। आज जो कुछ गजा में हो रहा है, इस पर पर्दा डाला जाता है। ये सब तालीम याफ्ता इकवाम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। कुरान और सुन्नत से कानून बनता है। काजी का काम कानून पर अमल करवाना है। एफआईए ने चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एफआईए की जानिब से 115 इंक्वायरियां बाजाब्ता तौर पर रजिस्टर करी हैं, जबकि गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए गए। एफआईए ने नामजद मुलजिमान को 30 और 31 जनवरी 2024 को तलब कर लिया, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एफआईए ने मजीद कहा है कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले 47 अफराद पर नजर रखी जाएगी। उम्मीदवारों का फर्ज है कि नाराज लोगों की दिलजोई करें। नवाज शरीफ की गुफ्तगू ही हमारा इंतखाबी मशहूर है। फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुनी सुनाई बातें न किया करें। पार्टी वक्त आने पर बेहतर फैसले करेगी। मुल्क में इस वक्त मौशी अदम इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम से ही मौशी इस्तेकाम आएगा। मुल्क को ऐसे हालात से निकालने के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि माजी में एक ऐसा आदमी मुल्क पर मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क की सियासी कल्चर बदल दिया। पाकिस्तान की सियासत में बदबख्त इंसान ने मुआशरे और जमहूरी रिवायत को तबाह किया। हम सबको इकट्ठे होकर सोचने की जरूरत है, कौन सी गलती हुई। अदालत ने माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड के केस में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जमशुदा कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में पहली बार खातून उम्मीदवार आपदा वजीर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 40 शुमाली वजीरिस्तान से आपदा वजीर आजाद उम्मीदवार हैं। आपदा वजीर 5 बच्चों की माँ, FA पास घरेलू खातून है।
जो कि आजाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में हैं। उनकी बड़ी बेटी और एक बेटा मेडिकल के तालिब इल्म है, जबकि उनके शोहर नसर मिनुल्लाह डॉक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। भारत का बलोच नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें अबूर कर गया। भारत ने बलोच नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखारिफ प्रोपेगेंडे के लिए ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारतीय कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बलोच नौजवानों को नौकरी देने के हवाले से इश्तेहार भी जारी कर दिया। कंपनी ने अपने एक्स अकाउंट पर भी नौकरी के हवाले से तफसीलात जारी की हुई हैं, जिसमें अंग्रेजी से बलोची जुबान में मवाद का तर्जुमा करना है। कंपनी बलोच नौजवानों को तर्जुमा करने के एवज अदायगी डॉलर्स में करेगी। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चले कि भारत का बलोच नौजवानों को मजमूम मकासद इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। भारतीय फौज के कपवाड़ा में कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल हो गए। 27 जनवरी 1994 को भारतीय फौज ने कपवाड़ा में 50 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया था। कपवाड़ा कत्लेआम में खूनरेजी के वाकयात में मुलविस भारतीय फौजियों को आज तक सजा न मिल सकी। कत्लेआम में मदारिस रेजिमेंट के सेकंड लेफ्टिनेंट GDS बख्शी के जेर कमान फौजी मुलविस थे। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि हकायक मस्त करने के लिए इस वक्त के जिला तरक्याती कमिश्नर को भारतीय फौज ने हेडक्वार्टर्स बुलाया। भारतीय फौज ने जिला तरक्याती कमिश्नर को हेडक्वार्टर्स बुलाकर इस पर दबाव डाला और बाद में भारतीय फौज के अदम ताउन पर इस मामले को मुकम्मल बंद कर दिया गया। कत्लेआम की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कयाम अमल में लाया गया, मगर रिपोर्ट पेश न की गई। मकबूजा इलाके में नहित्ते कश्मीरियों के कत्लेआम का वाहिद मकसद आबादी का तनासुब तब्दील करना है। कपवाड़ा कत्लेआम के मुतासरीन गुज़िश्ता 30 साल से इंसाफ के मुंतजिर हैं, जबकि 30 बरस गुजरने के बावजूद भी इस अंदोनाक वाक़े के जख्म आज भी ताज़ा हैं। कपवाड़ा कत्ल और ऐसे दीगर संगीन वाकयात भारतीय हुकूमत के सेकुलरिज्म नारों पर तमाचा है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि भारत में अक़लियतों पर पहले से जारी जुल्म सितम इंतहा पसंद मोदी सरकार के आने के बाद अब बर्बरियत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोदी सरकार दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार करती है, मगर हकीकत यह है कि हिंदुओं के सिवा भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। दीवार के मुताबिक हिंदुत्व नजरिए के पैरोकारों ने शनाती नगर में मीरा रोड मुंबई में मुसलमान दुकानदारों पर हमला किया। हिंदुत्व नजरिए के हामिल 300 से ज्यादा गुंडों ने मीरा रोड पर पैदल चलने वाले नहित्ते मुसलमानों पर धावा बोला और तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कारकर्दों ने मुसलमानों पर डंडे बरसाए और पथराव किया, जबकि गाड़ियों और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया है। मुश्तल हजूम ने 50 से ज्यादा मुसलमानों को जख्मिया किया और लाखों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि भारतीय पुलिस ने पुरतशद्दुद हजूम को तोड़फोड़ से नहीं रोका। मिनट के मुताबिक भारतीय पुलिस ने बलवाइयों के खिलाफ शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद भी कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अवाम का कहना था कि हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान वो कौम है जो मर जाए तो शहीद और बच जाए तो गाजी कहलाती है। हम खुश हैं कि हमारी फौज में इतनी सलाहियत है कि वो हिंदुस्तान को ओछे हथकंडों का सामना कर सकती है। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया का बेड़ा गर्क कर दे। शहरियों का कहना है कि भारत को चाहिए कि अपने मुल्क की हदूद में रहे और दूसरे ममालिक के हालात का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे तोड़ने की कोशिश ना करे। हमारा एक सिपाही हिंदुस्तान के 10 फौजियों पर भारी है। ये हमारे इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत के जासूस नेटवर्क को तोड़कर रख दिया है। पाक फौज दिफाए वतन और दीगर फलाही कामों के साथ साथ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी कोशा रहता है। इस हवाले से पाक फौज के जेर एहतमाम गाहे बगाहे मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। पाक फौज के जेर एहतमाम गजर में 3 रोजा विंटर फेस्टिवल खत्म हो गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज और स्पीकर बल्दिस्तान असम्बली थे। 3 रोजा तकरीबात में इलाके की खवातीन और बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया और लुत्फ अंदोज हुए। सयाहों की बड़ी तादाद ने स्केटिंग और आइस हॉकी का भी लुत्फ उठाया। इलामिया के मुताबिक मशहूर झील खलती के मुकाम पर होने वाली इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
मुंतज़मीन का कहना था कि विंटर फेस्टिवल का मकसद मौसम सरमा में इलाके की खूबसूरती और सियाहत को फरोग देना है। सयाहों और इलाका मकीनों ने सियाहत के फरोग के लिए मकामी हुकूमत और पाक फौज के इकदाम की तारीफ की। सयाहों और इलाका मकीनों ने मकामी हुकूमत और पाक फौज का सियाहत के फरोग के इन इकदाम को भरपूर सराहा। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर FIA हरकत में आ गई है। विफाकी तहकीकाती इदारे चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। FIA की जानिब से 115 इंक्वायरियां बासाब्ता तौर पर रजिस्टर कर दी गई हैं और गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए गए। FIA ने नामजद मुल्जिमान को 30 और 31 जनवरी 2024 को तलब कर लिया, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FIA ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले 47 अफराद पर नजर रखी जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि गुजरात में नामवर मॉलेज डॉक्टर जिशान अनवर के कत्ल का ड्रॉप सीन, पुलिस ने 2 कातलों को गिरफ्तार कर लिया। SP मोहम्मद रियाज के मुताबिक टारगेट किलिंग नहीं की गई बल्कि डकैती में मुजाहमत पर कत्ल किया गया है। डॉक्टर जिशान अनवर को 14 नवंबर 2023 को अस्पताल जाते रास्ते में कत्ल किया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने गाड़ी रोककर गोलियां मारकर कत्ल किया, जबकि डॉक्टर जिशान अनवर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर्स कम्युनिटी ने 3 दिन तक DC ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। गिरफ्तार कातलों का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। दोनों कातिल पंजाब के दीगर इस्लाम में 50 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मतलूब थे। और नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं लाहौर के हल्का NA 127 की, जहां से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलाल भुट्टो मैदान में हैं और इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ हैं। अभी इंतखाबात मुहिम के सिलसिले में अताउल्लाह तारड़ ने एक तकरीब से खिताब किया और नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच अताउल्लाह तारड़ के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। से जहाँ से लीगी उम्मीदवार आता तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर पहला सवाल तो मेरा वैसे मुल्क को नवाज दो के हवाले से था, लेकिन इतना जोशो खरोश, इतना जज्बा, माशाल्लाह, कैसे ये इनकरेज कर रहे हैं क्राउड? देखिए, अल्लाह का फजल है, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हर जगह बैठे हैं। मैं एक नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मुतहरिक साथी हूँ, हर जगह पहुंचा, उन लोगों ने देखा है कि मुश्किल में खड़े होने वाला आदमी है। मेरे भाई, मेरे साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अब इनकी इंशाल्लाह ताला आसों उम्मीदों में पूरा उतरना है, इनका मान बढ़ाना है और ये एक एक बंदे के पीछे कई सैकड़ों वोट हैं जो ये इलेक्शन वाले दिन डलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो मैं देख रहा था यहाँ पे नारेबाजी भी आपके लिए बहुत भरपूर हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आप रैली का इनका 2-4 दिनों में कर रहे हैं, उसमें भी जो कायदीन को मायूसी तो नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि अजीम शान एक रैली होगी और कायदीन आके यहाँ पे खुश होंगे कि ये हल्का नवाज शरीफ का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल मंशूर के हवाले से बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान को नवाज दो के हवाले से जो अभी आज के दिन हमने कवर भी किया है, तो वो जो मंशूर है उसके हवाले से कोई चीज़ा पॉइंट बताओ। देखिए, एक तो मईशत की बहाली है और जो एक पिसा हुआ तबका है, जिनकी गुर्बत ने, महंगाई ने उनको पीस के रख दिया है, उनके लिए इसमें खुशहाली का प्रोग्राम लेके आए हैं। उनके लिए नवाज शरीफ साहब ने आके सबसे पहले काम यही करना है, महंगाई का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा। मईशत की भली सबसे पहले है, बाकी चीजें फिर उसके बाद है। जी बिल्कुल, ये थे अता तारड़ साहब जो अपने हालात का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो मुमकिन तौर पर रैली है उसमें कायदीन को बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं और अब आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस इसराइली बदवियत का शिकार गजा की मसाइल पर बोलते हुए रो पड़े। जन्म में गजा हेल्थ इमरजेंसी के इजलास में गजा के बारे में बोलते वक्त टेड्रोस का गला रिंध गया। अपने खिताब के दौरान टेड्रोस चंद लम्हों के लिए खामोश रहे और कहा कि कोशिश के बावजूद कहने को अल्फाज नहीं, गजा के हालात नाकाबिले बयान हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली फौज के हमले बंद न हो सके। सहूनी फौज की बमबारी से एक रोज में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहर खान यूनिस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी है, जहां इसराइली फौज की जानिब से शदीद गोलाबारी और फायरिंग की गई। नसीरात कैंप पर हमले के 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, जबकि अल नसर अस्पताल में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक शहादतों की तादाद 26,000 से जायद हो गई, जबकि 64,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी और हजारों लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं।
आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अमेरिका ने तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी हुकूमत ने तवील अरसे से ताखिर का शिकार इस डील की मंजूरी दे दी, जिसके तहत तुर्किया को 40 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त किए जाएंगे, जिनकी मालियत $23 अरब है, जबकि इस डील में F-16 की 59 जदीद किट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि कांग्रेस ने यूनान को भी 35 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी है, जिनकी मालियत $8.6 अरब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया। पीसीबी के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड आइन के मुताबिक तश्कील दिया गया है, जिसमें मुस्तफा रमते और मोहसिन नकवी पैटर्न के नामजद नुमाइंदे हैं। गवर्निंग बोर्ड में आजाद जम्मू कश्मीर और डेरा मुराद जमाली की नुमाइंदगी भी की गई। इसके अलावा लाड़काना और बहावलपुर रेंजेस में भी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है। सोई नॉर्दर्न गैस, स्टेट बैंक, गनी ग्लास और पीटीवी डिपार्टमेंट्स भी शामिल है। पीसीबी के मुताबिक सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। मारूफ गुलकार बिलाल सईद ने कॉन्सर्ट के दौरान मदाहों पर माइक फेंककर मारने की अपनी गलती करार दे दिया। गुलकार बिलाल सईद ने गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े से मुतालिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर वजाहत पेश की। गुलकार ने अपनी स्टोरी पर लिखा कि स्टेज मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त मैं हमेशा खुद को मुकम्मल और जिंदा महसूस करता हूँ। उन्होंने लिखा कि इस दौरान मैं अपनी बीमारी, अपनी टेंशन, परेशानी सब भूल जाता हूँ, और जब मैं अपने मदाहों के लिए परफॉर्म करता हूँ तो अपनी हर चीज को पीछे छोड़ देता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे और मेरी जो स्टेज के लिए इज्जत है, इसके दरमियान कुछ नहीं आ सकता। मुझे अपने मदाहों से मोहब्बत है, और अक्सर दोनों तरफ से मोहब्बत बहुत ज्यादा भी हो सकती है। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पाडुकोन न सिर्फ फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर राज करती हैं, बल्कि फैशन में भी उनका अनोखा अंदाज चाहने वालों के लिए बड़ा दर्जा रखता है। रिवायती साड़ी हो, जिम सूट हो या कोट पैंट, फैशन अदाकारा का हर इम्तजाज, हर इंतखाब और हर एक अंदाज मुनफरिद मिसाल कायम करता है। सोशल मीडिया पर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव ट्रेंड की अरूज पर रखने वाली इस अदाकारा का हर लुक अपनी नोयत में बेमिसाल है। दीपिका पाडुकोन ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल किया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी हमेशा उनका जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव लुक देखने में आया है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पाडुकोन न सिर्फ फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर राज करती हैं, बल्कि फैशन में भी उनका अनोखा अंदाज चाहने वालों के लिए बड़ा दर्जा रखता है। रिवायती साड़ी हो, जिम सूट हो या कोट पैंट, फैशन अदाकार का हर इम्तजाज, हर इंतखाब और हर एक अंदाज मुनफरिद मिसाल कायम करता है। सोशल मीडिया पर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव ट्रेंड को अरूज बख्शने वाली इस अदाकारा का हर लुक अपनी नोयत में बेमिसाल है। दीपिका पाडुकोन ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल किया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी हमेशा उनका जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव लुक देखने में आया है। चीन में खातून वसीयत में बेशुमार दौलत बच्चों के बजाय अपने पालतू जानवरों के नाम करके चल बसी। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई से तारुफ रखने वाली लियो नामी खातून ने चंद साल कबल एक वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नाम तमाम जायदाद कर दी थी। ताहम बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीओ ने अपनी वसीयत तब्दील कर दी, क्योंकि जब वो बीमार पड़ी तब उनके बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं की, ना ही वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने घर आते थे। खातून ने बताया कि उनके सिर्फ उनके पालतू जानवर मौजूद थे। उन्होंने इसरार किया कि मरने के बाद उनकी तमाम दौलत उनके जानवरों की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि चीन में खातून वसीयत के बेशुमार दौलत बच्चों की बजाय अपने पालतू जानवरों के नाम करके चल बसी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में ताल्लुक रखने वाली लियो नामी खातून ने चंद साल कबल एक वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नाम तमाम जायदाद कर दी थी। ताहम बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीओ ने अपनी वसीयत तब्दील कर दी, क्योंकि जब वो बीमार पड़ी तब उनके बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं की, ना ही वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। खातून ने बताया कि उनके लिए सिर्फ उनके पालतू जानवर मौजूद रहे। उन्होंने इसरार किया कि मरने के बाद उनकी तमाम दौलत उनके जानवरों की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाए।
नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को जूता मार दिया गया। जूता फेंकने वालों को मकामी लीगी रहनुमा और कारकुनों ने घेर लिया। हमजा शहबाज शरीफ तरन्नुम सिनेमा चौक से तकरीर करके रवाना हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ को जूता मार दिया गया। जूता फेंकने वाले को मकामी लीगी रहनुमा और कारकुनों ने घेर लिया। हमजा शहबाज शरीफ तरन्नुम सिनेमा चौक से तकरीर करके रवाना हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को जूता पड़ गया है। लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ को जूता मार दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा क्या मामला हुआ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में जो है इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नून लीग की क़यादत की जाने से बाकायदा तौर पर रैलीज का भी इनेकाद किया गया है और मुख्तलिफ जगह जो है जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में रैली जो है ये दिल्ली गेट से इसका आगाज किया गया था, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कश्मीरी बाजार, पानी वाला तालाब और तरन्नुम सिनेमा चौक पहुंच कर जो है साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खिताब किया। जबकि किताब में उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन और दीगर मनसूबाजात उन्होंने 2013 में किए और अगर हुकूमत आए तो मुख्तलिफ जो है उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह जो कायम किए हुए हैं वो दोबारा लॉगिन करेंगे। लेकिन उसी दौरान स्पीच के दौरान ही एक शख्स की जानिब से चप्पल फेंकी गई है। बाकायदा तौर पर वो हमजा शहबाज को कंधे के करीब जो है वो लगी थी और उस दौरान जो है वो मुकामी लीडर्स और नून लीग की जो उनके कारकुनान थे उनकी जानिब से उसे दबोच लिया गया। दबोच के बाकायदा तौर पर दुआ हाउस वहां पर है उसे वहां पर बंद कर दिया गया। जबकि उससे कुछ देर बाद जो है स्पीच करके हमजा शहबाज वहां से रवाना हो गए और अपनी कैंपेन को जारी रखते हुए वो भाटी चौक पहुंचे और भाटी चौक पहुंचने के बाद वो बाकायदा तौर पर गोवाल मंडी पहुंचे और लाहौर के अपने एरियाज में जो है कैंपेन को जारी रखा। दूसरी तरफ अगर जूता मारने वाले की बात की जाए तो उससे बाकायदा तौर पर पुलिस की भारी नफरी आई और पुलिस की भारी नफरी ने उसे बाकायदा तौर पर मोबाइल में बंद करके और पर्दे में लपेट कर जो है बाकायदा तौर पर छुपा कर उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि जराये का ये कहना है कि वो जूता मारने वाले को वहां से पकड़कर सीआईए और आला प्रोफाइल केसेस के जो है उसमें जो है बंद किया गया है और अभी इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।